हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज कंपेयर करेंगे पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी के साथ कोटक इमर्जिंग इक्विटी। मिड कैप कैटेगरी का दो बेहतरीन फंड एंड रिसेंट टाइम फ्रेम पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है दो फंड, लेकिन कुछ डिफरेंस है, वो डिटेल में हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले तो दोनों फंड की परफॉर्मेंस को ओवरलैप करेंगे 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के फ्रेम पर, फिर कंपेयर कर लेंगे। फिर दोनों का बेंचमार्क कंपैरिजन करेंगे, खुद के बेंचमार्क के साथ कैसा रिलेशन है, दोनों का बेंचमार्क सेम है। फिर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लेके रिटर्न चेक करेंगे। रिटर्न को देख के पोर्टफोलियो के अंदर जाएंगे। पोर्टफोलियो देखेंगे मेनली दो एंगल से, स्टॉक स्पेसिफिक एंड सेक्टर स्पेसिफिक। फिर देखेंगे पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ स्टॉक एंड टॉप 5 टॉप 10 के एलोकेशन। फिर देखेंगे लार्ज कैप मिड कैप में फंड कैसे एलोकेट कर रहा है एंड उसका वैल्यूएशन एस्पेक्ट भी चेक करेंगे। फिर रिस्क रेशियो, ओएसडी, बीटा, मीन, शार्प, अल्फा, इसको चेक करेंगे। वो चेक करके पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग के ऊपर फोकस करना चाहेंगे। ओवरलैपिंग में पहले तो स्टॉक, दोनों पोर्टफोलियो को डिटेल में स्टॉक स्पेसिफिक एंड सेक्टर स्पेसिफिक चेक कर लेंगे। फिर स्टॉक स्पेसिफिक ओवरलैपिंग चेक करेंगे एंड ओवरऑल ओवरलैपिंग को भी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पहले देख लेते हैं फंड वर्सेस फंड, फिर देखेंगे फंड वर्सेस उसका बेंचमार्क। अगर आप 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर के फ्रेम पर दोनों फंड को ओवरलैप करोगे तो पीजीआईएम 1 ईयर में बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन 3 ईयर का चार्ट अगर आप देखोगे तो कोटक का परफॉर्मेंस बेटर था, लेकिन मार्केट करेक्शन के बाद पीजीआईएम का परफॉर्मेंस बेटर हुआ है। लेकिन 5 ईयर का चार्ट इंटरेस्टिंग है, कोटक का परफॉर्मेंस बेटर था ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट अंत में पीजीआईएम का परफॉर्मेंस बेटर हुआ है। और जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो पीजीआईएम ज़्यादा ऊपर जा रहा है, जब मार्केट गिर रहा है तो पीजीआईएम ज़्यादा गिर रहा है। इसका कारण भी हम रिस्क रेशियोज में चेक करेंगे, इसका कॉज है वोलेटिलिटी। अब देख लेते हैं फंड वर्सेस उसका बेंचमार्क। कोटक का जो बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 100, तो 1 ईयर में, 5 ईयर में एंड सिंस इंसेप्शन अगर आप देखोगे तो ये फंड कंसिस्टेंटली अपने जो बेंचमार्क है उसको बीट कर रहा है। अब देख लेते हैं पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी को, उसका जो बेंचमार्क है सिमिलर बेंचमार्क है, निफ्टी मिड कैप 100 है उसका भी बेंचमार्क, लेकिन इसका बेंचमार्क रिलेशन अच्छा नहीं है। 1 ईयर में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट जरूर कर रहा है, लेकिन 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन अगर आप देखोगे तो ये फंड खुद का जो बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 100 इसको ठीक तरह से बीट नहीं कर पा रहा है। सो बेंचमार्क को एक बार समझ लेते हैं। निफ्टी 500 में टॉप 100 कंपनी जो होता है वो लार्ज कैप होता है, नेक्स्ट 150 कंपनी मिड कैप होता है। तो दोनों ही फंड निफ्टी मिड कैप 100 को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है जो स्टॉक का जो रैंक आ रहा है 101 से 200 तक रैंक आ रहा है। टॉप 100 को छोड़ के नेक्स्ट 100 स्टॉक दोनों का ही बेंचमार्क है। मिड कैप सेगमेंट में मेनली 3 बेंचमार्क होता है। म्यूचुअल फंड, एएमसी जो 3 बेंचमार्क जनरली फॉलो करता है। एक तो सबसे कंजर्वेटिव जो बेंचमार्क होता है मिड कैप 50, रैंक देख लो 101 से 150। नेक्स्ट मिड कैप 100, वो मिड कैप 50 प्लस नेक्स्ट 50 जो आ रहा है 100 स्टॉक है उसमें। एंड सबसे ब्रॉड जो बेंचमार्क होता है वो निफ्टी मिड कैप 150 होता है, उसमें टोटल 150 कंपनी आ जाता है। लेकिन दोनों ही फंड वो बीच का जो बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 100 उसको फॉलो कर रहा है। ये ना कंजर्वेटिव है ना तो ब्रॉड है, ये मीडियोकर है, मिड कैप का बेंचमार्क आप कह सकते हैं। अब कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लेके पोर्टफोलियो के अंदर घुसना चाहूँगा। तो पहले एयूएम चेक कर लेते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट फंड कितना बड़ा है। तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का साइज बड़ा है, 15,000 करोड़ का फंड है। तो मिड कैप फंड जितना छोटा होता है उतना बेटर, ये इन्वेस्टर का मानना है। रैंक अगर आप देखोगे कोटक के पास 4 स्टार रैंक है एंड पीजीआईएम को 5 स्टार रैंक दिया है क्रिसिल ने। तो बेंचमार्क दोनों का सेम है, निफ्टी मिड कैप 100। एक्सपेंस रेशियो तो कोटक का थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन टर्नओवर पीजीआईएम का ज़्यादा है। पीजीआईएम का फंड साइज कम है, एयूएम कम है, इसीलिए ये इसका टर्नओवर पॉसिबल भी है। फंड साइज बड़ा होने से 100% टर्नओवर प्रॉब्लम होता है फंड मैनेजमेंट में। अब थोड़ा रिटर्न चेक कर लेते हैं। रिटर्न चेक करके पोर्टफोलियो के अंदर पोर्टफोलियो एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। तो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के फ्रेम पर अगर आप कैटेगरी के साथ दोनों फंड के कंपेयर करोगे तो कैटेगरी से बेटर डेटा 1 ईयर में तो दिखा रहा है। 3 ईयर में भी अगर आप देखोगे तो दोनों ही फंड कैटेगरी को बीट कर रहा है। 5 ईयर का चार्ट भी, 5 ईयर का रिटर्न भी सिमिलर है। अब फंड वर्सेस फंड अगर आप देखोगे तो पीजीआईएम ने लास्ट 1 ईयर में 97% अराउंड रिटर्न दिया है। तो एंड 3 ईयर, 5 ईयर में भी कोटक इमर्जिंग इक्विटी को आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन दोनों ही फंड कैटेगरी को आउट परफॉर्म कर रहा है। अब पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, पोर्टफोलियो के अंदर जाते हैं, पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं।
पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन में पहले देखते हैं नंबर ऑफ स्टॉक के हिसाब से। नंबर ऑफ स्टॉक के हिसाब से अगर आप देखोगे कैटेगरी से ज़्यादा स्टॉक लेके अपना पोर्टफोलियो बनाया है कोटक ने, एंड कैटेगरी से कम स्टॉक लेके पीजीआईएम ने अपना पोर्टफोलियो बनाया है। तो कोटक थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, पीजीआईएम थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रैटेजी इधर दिखा रहा है। टॉप 5 टॉप 10 अगर आप देखोगे तो सिमिलर पिक्चर आपको नजर आ जाएगा। टॉप 5 में कोटक से पीजीआईएम का एलोकेशन ज़्यादा है, एंड टॉप 10 में भी वही है एलोकेशन कोटक का, कोटक से पीजीआईएम का टॉप 10 में भी एलोकेशन ज़्यादा है। अब देखते हैं ऐसी तरह जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो लार्ज कैप मिड कैप में कौन सा फंड कैसा अप्रोच कर रहा है। अगर आप कैटेगरी के साथ कंपेयर करोगे दोनों ही ज़्यादा लार्ज कैप कैटेगरी से लेके चल रहा है, इसका मतलब है कैटेगरी से थोड़ा डिफेंसिव जाने की कोशिश कर रहा है दोनों ही फंड। अब मिड कैप स्मॉल कैप को देखो तो वही सिग्नल आएगा। मिड कैप स्मॉल कैप को एक साथ अगर आप देखोगे तो कैटेगरी से कम मिड एंड स्मॉल ज़्यादा लार्ज कैप लेकर दोनों ही फंड ने पोर्टफोलियो बनाया है। तो दोनों ही फंड थोड़ा डिफेंसिव जाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप फंड वर्सेस फंड देखोगे तो कोटक थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है, कोटक का लार्ज कैप थोड़ा कम है एंड मिड एंड स्मॉल थोड़ा ज़्यादा है। अब पोर्टफोलियो एनालिसिस में आते हैं। पोर्टफोलियो एनालिसिस में पहले तो स्टॉक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो चेक करते हैं। पीजीआईएम के पास नंबर ऑफ स्टॉक कम है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे स्टॉक स्पेसिफिक टॉप एलोकेशन दोनों का सिमिलर है, 4.5 अराउंड दोनों का ही स्टॉक स्पेसिफिक हाईएस्ट एलोकेशन है। अब सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखोगे तो दोनों फंड का ही हाईएस्ट जो एलोकेशन है वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में है। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एक कंजर्वेटिव एलोकेशन माना जाता है, लेकिन सेकेंड हाईएस्ट जो एलोकेशन है वो मटेरियल में है कोटक का। मटेरियल एक जनरली साइक्लिकल माना जाता है एंड फाइनेंशियल मटेरियल ऑटोमोबाइल एक रिक्सी सेक्टर भी माना जाता है। तो कोटक थोड़ा एग्रेसिव नेचर इधर दिखा रहा है पीजीआईएम के कंपैरिजन में। अगर आप टॉप 5 टॉप 10 में एलोकेशन देखोगे तो देखोगे पीजीआईएम का एलोकेशन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, टॉप 5 एंड टॉप 10 में ज़्यादा एलोकेट किया है। अब पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग इशू को एंड रिस्क रेशियो को एनालिसिस करने से पहले एक बार वैल्यूएशन को चेक कर लेते हैं। वैल्यूएशन में मेनली पीई एंड पीबी देखा जाता है। पीई प्राइस टू अर्निंग एंड पीबी इज प्राइस टू बुक। तो अगर आप देखोगे तो पीजीआईएम का वैल्यूएशन ज़्यादा है कोटक इमर्जिंग इक्विटी के कंपैरिजन में, लेकिन पीजीआईएम एक कॉन्सेंट्रेटेड फंड है। टॉप 5 टॉप 10 में हाई एलोकेशन है, लेकिन उसका एलोकेशन कहाँ है, जहाँ मार्केट का वैल्यूएशन ज़्यादा है उधर एलोकेशन है। सो पीजीआईएम एक कॉन्सेंट्रेटेड ग्रोथ ओरिएंटेड हाई वैल्यूएशन वाला फंड है कोटक के कंपैरिजन में। अगर आप पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग को एड्रेस करने से पहले एक बार रिस्क रेशियो को चेक कर लेते हैं। रिस्क रेशियो में पहले देखते हैं मीन को। मीन का मतलब होता है एवरेज रिटर्न। अगर आप देखोगे कैटेगरी के कंपैरिजन में दोनों ही फंड बेटर मीन दिखा रहा है, दोनों का बेटर परफॉर्मेंस है कैटेगरी के कंपैरिजन में। आप एच डी बीटा को देख लेते हैं। एच डी बीटा इंडिकेट करता है वोलेटिलिटी को। इधर इन्वेस्टर का मानना है अगर आपके पास रिटर्न सेम आ रहा है तो लोअर इज बेटर, आप लोअर वोलेटिलिटी चूज करना चाहोगे। तो इधर दोनों ही फंड का कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो एच डी बीटा कम है, तो दोनों ही फंड लो वोलेटाइल है, लेकिन कंपैरेटिवली पीजीआईएम थोड़ा ज़्यादा वोलेटिलिटी इधर दिखा रहा है। इस वीडियो के शुरू में ओवरलैपिंग चार्ट में हमें वोलेटिलिटी वाला इशू पहले देख चुके हैं। अब देख लेते हैं सार्फ और अल्फा को। इधर हायर इज बेटर होता है। सार्फ कहता है आपका फंड रिटर्न जनरेट करने के लिए कितना रिस्क ले रहा है। हायर इज बेटर तो कैटेगरी से दोनों ही बेटर है, कंपैरेटिवली पीजीआईएम थोड़ा बेटर है। अब अगर आप अल्फा को देखोगे, अल्फा कहता है आपका बेंचमार्क अगर जीरो रिटर्न देगा, बेंचमार्क कोई रिटर्न डिलीवर नहीं कर पाएगा, तो आपका फंड कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है। इधर भी हायर इज बेटर होता है। तो कैटेगरी के कंपैरिजन में दोनों ही बेटर है। पीजीआईएम कंपैरेटिवली बेटर डेटा दिखा रहा है। तो पीजीआईएम को देखो, पीजीआईएम एक हाई वोलेटाइल फंड है कंपैरेटिवली कोटक के कंपैरिजन में, लेकिन इसके बावजूद ये तो हायर मीन हायर अल्फा डिलीवर कर रहा है इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर को अगर ज़्यादा वोलेटिलिटी लेकर कोई फंड मैनेजर ज़्यादा रिटर्न दे सकता है तो बेटर है। अब पूरा चीज़ को सम अप करने से पहले एक बार ओवरलैपिंग इशू के ऊपर एड्रेस करना चाहूँगा। सो पीजीआईएम के पास नंबर ऑफ स्टॉक कम है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे स्टॉक स्पेसिफिक एलोकेशन दोनों के पास ही 4.5% अराउंड हाईएस्ट एलोकेशन है स्टॉक स्पेसिफिक। तो लेकिन पीजीआईएम कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा है, टॉप 5 टॉप 10 में इसका एलोकेशन ज़्यादा है। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखोगे तो कोटक के पास मटेरियल में हाई एलोकेशन है, फाइनेंशियल में दोनों का सिमिलर एलोकेशन है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में सिमिलर एलोकेशन है। सो कंपैरेटिवली कोटक थोड़ा एग्रेशन इधर दिखा रहा है।
फिर भी दोनों फंड सेम बेंचमार्क को यूज़ कर रहा है, मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ओवरलैपिंग नेचुरल है। फिर भी अगर आप देखोगे कुछ कॉमन स्टॉक इधर है, वोल्टास एसआरएफ करके कुछ कॉमन स्टॉक है, लेकिन टोटलिटी में अगर आप देखोगे तो पीजीआईएम के पास 47 स्टॉक है एंड कोटक के पास 66 स्टॉक है। उसमें से अगर आप देखोगे 9 स्टॉक कॉमन है एंड 14% टोटल पोर्टफोलियो ओवरलैप है, जिसको आप ज़्यादा नहीं कह सकते हो। एक पोर्टफोलियो में मिड कैप सेगमेंट में दोनों फंड एक साथ रखा जा सकता है। आप टोटल पोर्टफोलियो को, टोटल एनालिसिस को 1 2 3 करके सम अप कर लेते हैं। दोनों के फंड को जब हमने ओवरलैप किया तो देखा पीजीआईएम थोड़ा वोलेटिलिटी ज़्यादा है, इधर इसका कारण है एचडी बीटा। जब आपने बेंचमार्क के ऊपर कंपैरिजन की तो पीजीआईएम का बेंचमार्क रिलेशन अच्छा नहीं था, लेकिन कोटक कॉन्सिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा था। कोटक कंपैरेटिवली एक बड़ा फंड है, फंड साइज एयूएम थोड़ा बड़ा है, लेकिन पीजीआईएम के पास 5 स्टार रैंक है। अगर आप देखोगे लास्ट 1 ईयर में पीजीआईएम ने 97% 98% अराउंड रिटर्न दिया है एंड कोटक को आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर आप पोर्टफोलियो को डिटेल में देखोगे तो कोटक थोड़ा एग्रेसिव जाने की कोशिश कर रहा है, नंबर ऑफ स्टॉक कोटक के ज़्यादा है, इसी तरह डिफेंसिव है, लेकिन मटेरियल में एक हाई एलोकेशन है। कोटक के पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, कैटेगरी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टॉक लेकर पोर्टफोलियो बना है, लेकिन लार्ज कैप मिड कैप में अगर आप देखोगे तो कोटक उधर भी थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा लेकर चल रहा है। और अगर आप रिस्क रेशियो को देखोगे तो पीजीआईएम एक हाई वोलेटाइल फंड है, एचडी बीटा इसका ज़्यादा है, लेकिन ये फिर भी अल्फा एंड मीन ज़्यादा डिलीवर कर रहा है इन्वेस्टर को। अगर आप ओवरलैपिंग इशू को देखोगे तो पीजीआईएम के पास अराउंड 47 स्टॉक है एंड कोटक के पास 66 स्टॉक है। कोटक थोड़ा डाइवर्सिफाइड अप्रोच इधर दिखा रहा है, उसमें से अराउंड 9 स्टॉक कॉमन है एंड टोटल 14% अराउंड पोर्टफोलियो ओवरलैप है, जिसको आप ज़्यादा नहीं कह सकते हो। तो मार्केट का जो सिनेरियो है, इन्वेस्टर को चाहिए थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच, थोड़ा डिफेंसिव स्ट्रैटेजी लेकर जो फंड ऑपरेट हो रहा है मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट में स्पेशली, वो चूज़ करना चाहिए। तो दोनों ही फंड कैटेगरी से डिफेंसिव है, ज़्यादा लार्ज कैप है, लो वोलेटाइल फंड है, तो दोनों ही फंड बेटर है। लेकिन बेंचमार्क रिलेशन में कोटक का थोड़ा डेटा बेटर है, पीजीआईएम का लॉन्ग टर्म में उसका बेंचमार्क रिलेशन अच्छा नहीं है। तो कोटक के लिए इधर कंपैरेटिवली कोटक ज़्यादा बेटर डेटा इधर दिखा रहा है। सो आप एज ए इन्वेस्टर इन डिफरेंट डेटा पॉइंट को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, कैसे देख रहे हो, वो अगर आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स पर शेयर करोगे तो मुझे भी इस कंपैरिजन में सुविधा आएगा और ऐसे भी ज्ञान बढ़ने से बढ़ता है। तो हैव ए ब्यूटीफुल इन्वेस्टिंग जर्नी, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।